हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक और नया लेटेस्ट जॉब आया है आरबीआई से रिलेटेड। देखो, इस जॉब के बारे में जानने के लिए आप हमारा वेबसाइट onlysearch.com सर्च करके इस पेज पर आ सकते हो, और नहीं तो मैं इसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप डायरेक्टली इस पेज पर आ जाओगे। देखो, इस जॉब का नाम है आरबीआई ग्रेड बी रिक्रूटमेंट। ये किसने निकाला है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। अब चलो, इस जॉब से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स है वो हमें क्या क्या ध्यान रखनी है। सबसे पहला है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब रिलीज हुआ है? 29 अप्रैल को रिलीज हुआ है। और इस जॉब के लिए जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है वो कब से कब तक भर सकते हो आप? 29 अप्रैल से लेकर 20 मई के बीच में भर सकते हो। इस जॉब के लिए जो आपका एग्जाम लिया जाएगा वो दो फेज में होगा। एक होगा फेज 1, एक होगा फेज 2। फेज 1 एग्जाम होगा जनरल के लिए, जो होगा वो 13 जून को होगा। और फेज 1 का एग्जाम जो डीईपीआर और डीएसआईएम के लिए होगा वो 14 जून को होगा। अब फेज 2 का जो एग्जाम है वो जनरल के लिए लिया जाएगा 25 जुलाई को, और फेज 2 का एग्जाम जो डीईपीआर डीएसआईएम के लिए है वो लिया जाएगा 26 जुलाई को। इस जॉब में हमारी टोटल वैकेंसी अभी 60 है, जिसमें जनरल के लिए 50 से 55 है, और डीईपीआर के लिए 3 से 5 है, और डीएसआईएम के लिए 2 से 3 वैकेंसी। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो देखो। सबसे पहला, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। आप जनरल के लिए है बैचलर्स की डिग्री में आपका मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए जनरल के लिए। और वहीं अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो 50 मार्क्स में काम चल जाएगा। अगर बात करें पोस्ट ग्रेजुएट की, तो उसमें आपका 55% मार्क्स होना चाहिए अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो, और SC ST के लिए सिर्फ पासिंग मार्क्स ही। अब देखो, डीईपीआर के लिए जो मास्टर्स की डिग्री है वो आप इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, इन सब में से कोई भी सब्जेक्ट में कर सकते हो। और डीएसआईएम के लिए भी जो मास्टर्स की डिग्री है वो आपकी होनी चाहिए या तो स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, या फिर बाकी इन सब में से किसी में। अब एज लिमिट की बात करें तो वो 1 अप्रैल के अकॉर्डिंग मिनिमम एज आपका होना चाहिए 21 ईयर्स का, और जो मैक्सिमम एज है वो आपका 30 ईयर्स का होना चाहिए। अब इस एज में आपको कुछ रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है, जैसे कि अगर आप एमफिल कैंडिडेट हो तो आपको 32 ईयर्स एज लिमिट मिलेगा, और वहीं अगर आप पीएचडी कैंडिडेट हो तो आपको 34 ईयर्स तक का एज लिमिट मिलेगा। और स्टैंडर्ड गवर्नमेंट रिलैक्सेशन जो है, जैसे SC ST के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, और OBC के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन। अब ये जो एग्जाम होगा उसमें कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है वो देखो। तो इसमें टोटल 6 नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है, यानी आप 6 बार एग्जाम दे सकते हो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। और वहीं अगर आप SC ST OBC या PWBD से बिलोंग करते हो तो आपके लिए कोई लिमिट नहीं है। ये जो एग्जाम है उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और एग्जाम पैटर्न क्या है वो भी देख लेते हैं। ये एग्जाम आपका 3 स्टेज में होगा, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। देखो, अगर स्टेज 1 की बात करें तो वो पूरा आपका ऑब्जेक्टिव होगा, जो कि पूरा पेपर आपका 200 मार्क्स का होगा, और वो आपको 2 घंटे के अंदर देना होगा। जिसमें आपके सब्जेक्ट क्या क्या होंगे? एक होगा जनरल अवेयरनेस 80 मार्क्स का, रीजनिंग 60 मार्क्स का, इंग्लिश की लैंग्वेज होगी वो 30 मार्क्स की, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा 30 मार्क्स का। फिर ये रिटन एग्जाम होने के बाद आपका स्टेज 2 वाला जो एग्जाम है वो होगा ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको लिखने वाला भी पूछा जाएगा उसमें, जिसमें आपका 3 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3, और हर पेपर 100 मार्क्स का होगा। पहला पेपर जो है वो आपका इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू का होगा, जिसमें 50% ऑब्जेक्टिव 50% डिस्क्रिप्टिव होगा। पेपर 2 है वो आपका इंग्लिश रिटन स्किल का होगा, जिसमें 100% डिस्क्रिप्टिव होगा, जो आपको कीबोर्ड से टाइप करना पड़ेगा। अब फेज 3 जो है वो आपका फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का होगा, जिसमें फिर से 50% ऑब्जेक्टिव और 50% डिस्क्रिप्टिव होगा। ये दोनों एग्जाम जब आप क्लियर कर लोगे, स्टेज 1 और स्टेज 2, तो उसके बाद आपका एक पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू में आपका टोटल मार्क्स होगा 75। एग्जाम के लिए जो एप्लीकेशन है उसका फी कितना है वो भी देखते हैं। तो जनरल, OBC या EWS के लिए 800 रुपए प्लस 18% GST है, और अगर आप SC ST या PWBD से बिलोंग करते हो तो वो आपका सिर्फ 100 रुपए लिया जाएगा और प्लस 18% GST। अब इस एग्जाम के लिए हमें ऑनलाइन अप्लाई करना कैसे है वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये rbi.org.in वाले लिंक पर क्लिक करना है, जहां से फिर आपको opportunity@RBI वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। फिर वहां से आपको करंट वैकेंसीज पे क्लिक करना है, उसके बाद वैकेंसीज पे क्लिक करना है। फिर वहां से आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज आएगा, जहां पे आपको अपनी सारी बेसिक जो डिटेल्स है वो सारी फिल कर देनी है। वहां पे आपको अपना एक फोटो अपलोड कर देना है, सिग्नेचर अपलोड कर देना है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन दे देना है वहां पे। ये सारा कुछ फिल करने के बाद आपको लास्ट में जो एप्लीकेशन का फी है वो भी आपको वहां पे कर देना है। और उसके बाद ये जरूर याद रखना कि जो एप्लीकेशन का कंफर्मेशन पेज आएगा आपके पास, उसका प्रिंट आउट आप 5 जून से पहले निकाल कर अपने पास रख लेना सेफ्टी पर्पज के लिए। तो चलो, ये तो हो गई इस जॉब से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब इस जॉब से रिलेटेड या फिर इससे एक्स्ट्रा कोई भी आपको डाउट है तो वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो। मैं उसका जवाब आपको बहुत अच्छे से और तुरंत दूंगा। तो तब तक के लिए बाय। अब मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।